नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें भक्ति, शक्ति और कृपा के असली मतलब समझाती है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा रहस्य वो क्या है? यही कि आखिर स्वर्ग में बहने वाली एक दिव्य नदी को पृथ्वी पर आने के लिए भगवान शिव की जटाओं का सहारा क्यों लेना पड़ा? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी यात्रा में छिपा हुआ है। तो मजे की बात यह है कि ये कहानी गंगा से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, उनके घमंडी बेटों और एक बहुत बहुत बड़ी गलती से। ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, ये एक ऐसा अनुष्ठान था जिसे सिर्फ सबसे ताकतवर सम्राट ही करने की हिम्मत कर सकते थे। इसमें एक पवित्र घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां जहां जाता वो पूरा इलाका राजा का हो जाता। ये उनके विशाल साम्राज्य का प्रतीक था। और बस यहीं से सारी मुसीबत शुरू हो गई। यज्ञ पूरा होने के लिए उस घोड़े का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके गायब होने से राजा सगर का यज्ञ और उनकी इज्जत दोनों ही दांव पर लग गए थे। तब राजा सगर ने अपने सभी 60,000 बेटों को उस घोड़े को ढूंढने का हुक्म दिया। 60,000, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 60,000 राजकुमार अपनी ताकत के नशे में चूर धरती का कोना कोना छानने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते वो सब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जो गहरी समाधि में लीन थे। उन्होंने घोड़े को वहीं देखा और बिना एक पल सोचे ये मान लिया कि इस शांत ऋषि ने ही चोरी की है। और यही उनकी सबसे घातक भूल साबित हुई। उनके झूठे इल्जाम से ऋषि का ध्यान टूट गया और उनका क्रोध जाग उठा। उनकी तपस्या की आग इतनी प्रचंड थी कि उसने सभी राजकुमारों को राख के ढेर में बदल दिया। लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। वो हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकने को मजबूर हो गई। अब कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। सगर का पूरा वंश इस श्राप का बोझ ढो रहा था। और तब कहानी में आते हैं एक ऐसे नायक जिनकी भक्ति उनके पूर्वजों के घमंड से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। राजा भगीरथ ने ठान लिया कि वो अपने 60,000 पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। उन्होंने इस पीढ़ियों पुराने दर्द को खत्म करने का संकल्प लिया। मतलब एक तरह से ये नामुमकिन सा काम था। भगीरथ ने हल ढूंढा और उन्हें पता चला कि सिर्फ एक ही शक्ति है जो ये कर सकती है। वो थी स्वर्ग की दिव्य नदी गंगा। बस फिर क्या था, उन्होंने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति अटूट थी, निस्वार्थ थी। तो भगीरथ की तपस्या तो सफल हो गई, लेकिन अब एक और, बल्कि उससे भी बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। देखिए, माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्मांडीय शक्ति है, जिनकी अपनी चेतना और अपनी चिंताएं थीं। भगीरथ की प्रार्थना सुनकर माँ गंगा ने अपनी चिंता बताई। उनका वेग, उनकी रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो पृथ्वी उसे झेल ही नहीं पाती और पूरी तरह से नष्ट हो जाती। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ी विडंबना है। जिस शक्ति से हजारों आत्माओं को मुक्ति मिलनी थी, वही शक्ति पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। भगीरथ को ये एहसास हो गया कि इस मुश्किल को हल करने के लिए उन्हें अपनी भक्ति से भी बड़ी किसी शक्ति की जरूरत होगी। कोई ऐसा चाहिए था जो इस शक्ति को, इस वेग को संभाल सके। और तब भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने फिर से वैसे ही कठोर तपस्या की और उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव उनकी मदद करने के लिए मान गए। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ शिव ही थे जो इस ब्रह्मांडीय शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने भगीरथ को भरोसा दिया कि वो गंगा के प्रचंड प्रवाह को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे ताकि धरती सुरक्षित रहे। और फिर वो पल आता है, वो पल जिसका हजारों सालों से इंतजार था। भक्ति, शक्ति और कृपा के मिलने का वो अद्भुत क्षण। जरा सोच कर देखिए, ऐसी गर्जना जो पहाड़ों को भी हिला दे, मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति एक नदी बनकर धरती की तरफ बढ़ रही हो। उनका वेग इतना तेज था कि एक पल को लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल भगवान शिव अपना सिर ऊपर उठाते हैं और गंगा का पूरा वेग उनकी विशाल जटाओं में समा जाता है। उनकी जटाएं एक बहुत बड़े जाल की तरह काम करती हैं और उस विनाशकारी शक्ति को शांत कर देती हैं। शिव उस अपार शक्ति को काबू करते हैं
और फिर बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की धाराओं को धरती पर बहने देते हैं। इस तरह उन्होंने एक विनाशकारी शक्ति को जीवन देने वाले अमृत में बदल दिया। और अब गंगा शांत थी, पवित्र थी। वो राजा भगीरथ के पीछे पीछे उस जगह तक गईं जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उस राख को छुआ, सभी 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिल गई। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ और उनके इसी महान काम की वजह से गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसके बहुत गहरे मतलब हैं जो अहंकार, भक्ति और संतुलन के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो देखिए, इस कहानी में 3 बड़ी शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। शिव की नियंत्रण करने की शक्ति, गंगा की शुद्ध करने की शक्ति और भगीरथ की सच्ची निस्वार्थ भक्ति की शक्ति। ये हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति सिर्फ जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि नियंत्रण, शुद्धता और भक्ति के सही संतुलन में होती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। भगीरथ की अटूट भक्ति ने एक नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे इसी तरह के समर्पण से पार किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।